चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आयोटा को माइनस आई से रिप्लेस करके सवाल को बनाते हैं। उस पर कल एक सवाल भी मैंने आपको बताया था और एक सवाल दिए थे बनाने के लिए। ज़रा बोलोगे तो क्या था वो सवाल, पहले उसको देख लेते हैं फिर आप लोग का प्रॉब्लम देखते हैं। फिर इस टाइप का भी कुछ सवाल और डिस्कस करेंगे। आज मान के चलिए ये आखिरी क्लास है इस टॉपिक पर, कल हो सकता है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो बोलो तो, आप बोलिए तो सवाल क्या था कल जो दिए थे, जल्दी बोलो। कल वाला क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। बोलो कहाँ पर लिखे थे कि बिना लिखे चले गए? हाँ बोलो जी। इफ़ कितना था? इफ़ P प्लस आयोटा Q, ठीक है, ब्रैकेट लगा दी, बराबर A प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, सही है, 2A माइनस में आयोटा, है ना, ब्रैकेट बंद। देन प्रूव डैट, कह रहा तब साबित कीजिए, हाँ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू कितना बोलिए, कितना कितना, A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर प्लस 1 होगा। देखो तो A स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर है, ऐसे ना होगा। हाँ यहाँ बोलो 4A स्क्वायर होगा, ऐसा क्या ये ठीक है? अब प्लस में 1, हाँ, ब्रैकेट बंद, ऐसा ही ना होगा। देखो तो कुछ ऐसा सवाल होगा मेरे ख्याल से। चलिए तो आसान सवाल था, गिवन क्या सबसे पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऋषभ बनाए थे ना, बन पाया। देखो P प्लस आयोटा Q बराबर कितना दिया गया है? तुम सारा पीछे क्लास कवर कर लिए हो? ऋषभ बताओ कहाँ तक कवर किए? 28 तारीख तक का कंप्लीट है, वेरी गुड। चलिए आगे जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, अभी एक दिन आपके पास मौका है आज तक का, ठीक है, आज के बाद से मौका नहीं मिल पाएगा, नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, फिर जल्दी से फिनिश कीजिए। अच्छा देखो तो यहाँ पर ये हो गया 1, और क्या बताए थे, आयोटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस आयोटा से। जहाँ पर माइनस आयोटा हो वहाँ आयोटा बैठ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमको P स्क्वायर Q स्क्वायर चाहिए तो देखो P प्लस आयोटा Q है, P प्लस आयोटा Q, अगर इसके बगल में कहीं से हमको ऐसा मिल जाए P माइनस आयोटा Q, तो इसी का ना जवाब होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसीलिए हम लोग इसका दूसरा भाई ला रहे हैं, माइनस वाला। कैसे आएगा वो? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग आयोटा बाय किससे बोलिए, माइनस आयोटा से। तो चलो जहाँ जहाँ आयोटा है प्लस में वहाँ हो जाएगा माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। बस यही तो काम करना था। यहाँ A है, यहाँ देखो प्लस में आयोटा है तो माइनस में आयोटा हो जाएगा, इसका होल इसका जैसे है वैसे रहेगा सवाल, बस आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा की जगह पर क्या बैठेगा बोलो, प्लस आयोटा। यही तो था, बस हो गया काम खत्म। ये क्वेश्चन नंबर बन गया 2। मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, ऐसे लिखते हैं जी। 1 और 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये LHS के साथ गुना होगा, ये LHS है और ये क्या है बोलो, RHS है। तो LHS में है P प्लस आयोटा Q और मल्टीप्लाई में P माइनस में आयोटा Q। देखो इसीलिए हम इतना मेहनत से बनाए हैं उस फॉर्म में, बराबर कितना हो गया बोलिए, A प्लस में आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A माइनस आयोटा का, बस यही है, मल्टीप्लाई A माइनस में आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया बोलिए, A प्लस में आयोटा। अब गुना करना तो आप लोग जानते ही हैं जी, गुना करना तो बचपन से गुना ही कर रहे हैं। इसको गुना कर लेंगे डायरेक्ट तो उसका तो वही फॉर्म आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q, जो हमको लाना भी था। इसको जब गुना करेंगे तो ये सीधा सीधा सर होगा A प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में A माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, गुना हो गया मतलब। यहाँ भी हम जानबूझ के सटा के खाली लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है, इसको सिर्फ लिख दे रहे हैं सटा के और कुछ नहीं है, आगे करेंगे इसका कैलकुलेशन, ठीक है। एक लाइन खाली एक्स्ट्रा हम बढ़ा दिए हैं, मान के चलिए। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, देखो इस पर भी स्क्वायर, स्क्वायर भी इस पर, तो दोनों पर होल स्क्वायर लगा सकते हैं एक ही साथ हम लोग लगा सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया P स्क्वायर और प्लस में Q स्क्वायर बराबर बोलो A प्लस आयोटा और A माइनस आयोटा, गुना में है A प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई में A माइनस आयोटा। इस टोटल पर लगा देंगे पावर में 2। कभी ऐसा लिखा रहे A पर पावर n और B पर पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटू B पर पावर n। दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल पर एक बार पावर लगा दिया, टोटल पर 2 लगा दिया। यहाँ देखिए दोनों गुना में है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा जी सब्बीर? ए स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। तो देखो तो कितना हो गया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर से ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर अंदर में अब बाहर में क्या है बोलो उसका स्क्वायर। नीचे बताओ 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1। तो देखिए तो क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए ही स्क्वायर है गया, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलिए -1, तो आयोटा का स्क्वायर गया -1 तो माइनस माइनस +1 इसका हो गया होल स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से सवाल बन गया, जैसे आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया सवाल आपका बन चुका है। प्रूव्ड, यही लाना था, बस हो गया काम खत्म। जल्दी से लिखिए तो इसको फास्ट एकदम। रिक्शा बनाए थे अभी आया समझ में, अभी कंसेप्ट आया समझ में, जल्दी लिखिए। इस टाइप का भी हम 2 सवाल पहले और बताएंगे, फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सब देखेंगे जल्दी। तो मेरे साथ जो लोग बना लिए हैं यहाँ सवाल लिखिएगा। चलो जी सिमरन सवाल लिखो तो जल्दी से। क्वेश्चन सीधा लिखिएगा इफ़ और ट्राई कीजिएगा तो क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा। सेम वैसा ही प्रॉब्लम कुछ है, आपको दिख जाएगा सब कुछ साफ साफ। ऐसा एग्जांपल भी हम बता दिए थे आपको। ए प्लस में आयोटा बी और नीचे है सी प्लस में आयोटा डी बराबर एक्स प्लस में आयोटा वाई। आपसे कह रहा है देन प्रूव डैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है? नंबर 1 2 चीज़ साबित करना आपको। सबसे पहले साबित करना है ए माइनस में आयोटा बी, सी माइनस में आयोटा डी, एक्स माइनस में आयोटा वाई होगा। ये तो एकदम बच्चा वाला काम हो गया। आयोटा जहाँ माइनस आई से रिप्लेस होगा आंसर आ गया, मैंने ये तो तुरंत हो गया प्रूफ जी। दूसरा प्रूफ करना है यहाँ पर, हाँ ये क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया। कहना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको आइडिया लग गया होगा क्या होने वाला है। ये भी साबित करना है, ये भी साबित करना है, एकदम इजी सवाल है। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कीजिए तो पहले सवाल उतार के क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे, रिप्लेस करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा खट से, और दूसरा आंसर के लिए क्या करना होगा दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, कीजिए। निकालिएगा तो आंसर एज इतना क्या है, सोच में पड़ गए। चलो सॉल्यूशन देखिए, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं क्या है हमारे पास। गिवन क्या है सबसे पहले उसको लिख लो। गिवन क्या है बोलो, दिया गया है ये साबित करना नीचे वाला। तो गिवन हमारे पास है ए प्लस में आयोटा बी डिवाइडेड बाय बोलो सी प्लस में आयोटा डी। रुक जाइए आपका हम देखेंगे, पहले इन लोगों को बताने दीजिए। एक्स प्लस में आयोटा वाई, एकदम इजी सवाल है। देखो तो क्या करेंगे यहाँ पर, खट से हमको दिख गया सर यहाँ पर आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रख देंगे तो ये वाला जवाब आ जाएगा। देखो तो यहाँ माइनस, ये नीचे भी माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो रिप्लेसिंग आयोटा बाय किससे बोलो, माइनस आयोटा से। तो जैसे करोगे तो ये बन जाएगा ए माइनस में आयोटा बी, नीचे कितना होगा बोलो सी माइनस में आयोटा डी, यहाँ बताओ जी एक्स माइनस में आयोटा वाई। देखो दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया क्या, दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया यहीं पर। अब करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइंग 1 और 2 यहाँ गुना कर दो। चलो इधर करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 और 2, एकदम बच्चा वाला काम था। देखो 1 और 2 को गुना करेंगे तो LHS के साथ गुना होगा। LHS में सबसे पहले पहला LHS ये है C प्लस डी आयोटा डी, मल्टीप्लाई LHS इसका ये वाला है ए माइनस में आयोटा बी, ए माइनस में आयोटा बी और नीचे C माइनस में आयोटा डी और बराबर RHS आज के साथ गुना होगा, ये होगा एक्स प्लस आयोटा वाई गुना होगा इससे एक्स प्लस में आयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस में आयोटा वाई। अब आप मुझको बताइए, ऐसे घेर के भी तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, देखने में अच्छा लगेगा। अब ये दोनों गुना हो रहा है ऊपर में, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी क्या होगा जी राजनंदनी बताओ, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैंने आपको याद करवाया हुआ है, फॉर्मूला के जैसा याद कर सकते हैं। चलो सिंगल गुना करोगे तो 2 लाइन और आगे बढ़ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो हो गया। अब यहाँ बता दो फिर से, ये तो हम लिखाए भी हैं फार्मूला के जैसा, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई कितना होता है बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो चुका है प्रूफ, यही मेन प्रूफ करना था। ये तो एकदम रिप्लेस किया आंसर आ गया, मेन प्रूफ ये करना था आपको। चलिए जल्दी से लिखे तो
कायनात तुमसे हुआ था, इसी के जैसा सवाल लगेगा, थोड़ा सा उसमें अच्छा सा काम होगा। बनाइए तो इस सवाल को लिख रहे हैं जो बोर्ड पर, हम ट्राई कीजिएगा सब लोग। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा काम होगा, देखते हैं उस बात को कौन पकड़ पा रहे हैं। है वही कंसेप्ट, एक्स प्लस में आयोटा वाई बराबर कह रहा है रूट अंडर ए प्लस में आयोटा बी, ये सवाल में आपको दिया गया है, सी प्लस में आयोटा डी, दोनों आपस में बराबर है। तो आपसे कह रहा साबित कीजिए, यानी कि प्रूव डैट। क्या साबित करना है? एक ही चीज़ साबित करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वेरी गुड, रूट नहीं रहेगा इसमें। चलो कौन बताएंगे इसका जवाब? निकाल के दिखाओ तो, करो तो काम, देखें कौन कौन कर पा रहे इस सवाल में काम। जब भी कभी ऐसा सवाल दिखे एकदम रिप्लेसिंग वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, उसके बाद LHS से गुना कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। गुना कीजिएगा, उसके बाद फट से आपको जवाब आता हुआ दिख जाएगा। चलो जी सब बनाओ तो। 5 सवाल में 5 नंबर ऐसे आ गया आपका, तो प्लेन एकदम छोड़ के नहीं आना। चलो यहाँ देखो, जो लोग नहीं बना पाए हैं ज़रा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लो। गिवन क्या है बोलो? गिवन है ये एक्स प्लस में आयोटा वाई बराबर कितना है बोलिए? रूट अंडर ए प्लस में आयोटा बी, और नीचे कितना बोलो? सी प्लस में आयोटा डी। सुनिए, कुछ लोग इसमें शॉर्टकट भी मारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है आखिर में काम। चलिए क्या करेंगे इसके बाद बोलो? रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा से। तो जहाँ जहाँ आयोटा वहाँ क्या लिखेंगे जी बच्चा? इधर ध्यान दो, कितना लिखेंगे? एक्स माइनस में आयोटा वाई, यहाँ कितना, कहाँ पर आयोटा? अंदर में है। ए माइनस में आयोटा बी, नीचे बताओ सी माइनस में आयोटा डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग? मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 और 2 को गुना कर दीजिए। LHS के साथ गुना होगा, x प्लस में आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो गया x माइनस में आयोटा वाई, इधर भी गुना होगा रूट अंडर a प्लस आयोटा b और a c प्लस में आयोटा d, है ना जी, आयोटा d। अब मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा, देखो फिर से एक रूट लगाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे पहले a माइनस में आयोटा b और नीचे c माइनस में आयोटा d। अब सुनिए, एक तो आप लोग बचपन में फार्मूला पढ़े हैं, कौन वाला बोलिए? रूट के अंदर अगर रहता है m, मल्टीप्लाई में रूट के अंदर रहता है n, तो कितना होता है बोलो? हाँ, रूट के अंदर दोनों चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस वाले टर्म को दिखा देंगे यहाँ पर। अच्छा, इधर वाले का तो जवाब हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर वाले दोनों आ जाएगा रूट के अंदर, a प्लस में आयोटा b मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा a प्लस में c प्लस में आयोटा d, आई से गुना में आ जाएगा इसके साथ a माइनस में आयोटा b और नीचे कितना आ जाएगा बताओ? c माइनस में आयोटा d। बात समझ में आई? तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ अभी रुको, अभी नहीं भेजेंगे इसको इधर उधर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन आयोटा के साथ है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, आयोटा के साथ है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या जी राजनंदनी? ठीक है। और नीचे कितना होगा? c प्लस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी, फिर से हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो हमको लाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो रूट नहीं है, तो रूट हटाइए इधर से। तो रूट हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। या तो लिख दो दोनों और वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये भी लिख दीजिएगा तब भी ठीक है। लिखना चाहते हैं? ना लिखना चाहते हैं तो हटाओ सर, इधर वाला का स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, या लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कुछ बच्चा इसको लिखा भी है, हम भी लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये लाइन लिखने थोड़ा सा अच्छा लगता है। स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी आप जान ही रहे हैं। इधर हो जाएगा क्या? इस बार स्क्वायर आ गया, इधर का हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही कहानी हो गया, समझो, मन ही मन में इधर कर लिए। अभी बात को खाली लिख दिए अच्छे से, अच्छा लगने के लिए हो गया प्रूफ। यही वाला काम करना था। ईजी था कि नहीं था बोलिए? एकदम आसान था। लिखा जाए इसको। हिसाब बना था तुमसे? अच्छा ही किए थे। जल्दी करो फिनिश। देते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल जो है थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिए। देखें बोर्ड पर क्वेश्चन क्या? चलो, जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से इसको फिनिश कीजिए, बना हुआ यहाँ पर है जल्दी। और जो लोग बना चुके हैं, काफ़ी लोग बना चुके हैं, तो उनके लिए हम दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इस सवाल को हम दो तरह से आपको बताएंगे, देखते हैं आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। a इंटू बी
और आप कैसा तरीका बनाते हैं, सी प्लस आयोटा डी ऐसे लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ ई प्लस में आयोटा एफ, और फिर लिखा हुआ है जी प्लस में आयोटा एच, और ये सब मल्टीप्लाई में है बराबर कैपिटल ए प्लस में आयोटा बी। तो आपसे कह रहा है देन शो डैट या प्रूव डैट एक ही बात है, शो डैट साबित कीजिए, या नीचे ही लिख देते हैं इसको, चलो देन शो डैट यानी कि प्रूव डैट, शो डैट एक ही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, हाँ वही कहानी चलेगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने लोगों को ये चीज़ दिख गया है कि सर वही वाला है, वही वाला सिस्टम है, आयोटा को माइनस आयोटा से जैसे रिप्लेस कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिए, आपके पास खट से आंसर मिल जाएगा। हाँ एकदम ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई किया जाए इस सवाल को। ये उतार लिए तुम, इसको उतार लिए हो, चलो इसको बनाओ, इसको लिखोगे पहले 1 लिखोगे गिवन इतना दिया गया है, फिर रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा इसको लिखिए, उसको क्वेश्चन नंबर 2 मानिए, दोनों को गुना कर दीजिए। एक तरीका तो ये हुआ, एक और तरीका भी हम आपको सिखाएंगे, पहले इसको बनाइए। देखो सॉल्यूशन, इसके बाद एक सवाल अभी और देंगे आपको इस टाइप का बनाने के लिए, देखते हैं वो आप लोग पकड़ पाएंगे नहीं, वो पकड़ लीजिएगा क्योंकि आप ये समझ चुके हैं। देखो गिवन क्या हमारे पास, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, गिवन क्या है, तो ए प्लस में आयोटा बी मल्टीप्लाई में सी प्लस में आयोटा डी मल्टीप्लाई में ई प्लस में आयोटा एफ, चालू किए कि नहीं किए, हाँ ठीक है, और जी प्लस में आयोटा एच। जब भी कभी ऐसा सवाल दिख जाए, एलएचएस में भी आयोटा है, आरएचएस में भी आयोटा है, रिप्लेस कर दीजिए इसको, किसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा से, तो रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, ये बहुत पावरफुल टर्म है जो लिखते हैं हम लोग ये लाइन, ए प्लस में ए माइनस में आयोटा बी, सी माइनस में आयोटा डी, ई माइनस में आयोटा एफ, जी माइनस में आयोटा एच, यहाँ हो जाएगा ए माइनस में आयोटा बी, ब्रैकेट ले लो अच्छा लगेगा देखने में। इसके बाद क्या करते हैं, 1 और 2 को गुना करते हैं, 1 और 2 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो गुना करने में होशियारी करेंगे, सब तो गुना ही ना हो रहा है, पहला नंबर पहला से गुना कर, दूसरा से तीसरा ऐसे गुना कर दो, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। ए प्लस में आयोटा बी किससे गुना हो गया बोलो, ए माइनस में आयोटा बी से, साथ लिख लो सटा के, ये सी प्लस आयोटा डी सब तो गुना ही में है, तो आगे पीछे आप किसी को भी लिख सकते हैं, इससे गुना हो गया, सी माइनस में आयोटा डी, ये गुना हो गया, ई प्लस में आयोटा एफ मल्टीप्लाई हो गया ई माइनस में आयोटा एफ, उसके बाद यहाँ आ गया जी प्लस में आयोटा एच मल्टीप्लाई होगा जी माइनस में आयोटा एच। 4 टर्म यहाँ था, 4 टर्म यहाँ था, चारों गुना हो गया एक साथ, 8 टर्म बन गया। चलो यहाँ हो गया ए प्लस में आयोटा बाई बी और ए माइनस में आयोटा बी, बात समझ में आई। आयोटा नहीं है उसमें, हमसे छूट गया, बिल्कुल छूट गया, मिस हो गया। चलिए तो यहाँ बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो जानते ही हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों आदमी गुना हो क्या गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान बताइए, ये दोनों गुना हो गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये दोनों गुना हो गया क्या हो गया बोलिए, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, बाकी जो होगा देखा जाएगा, पहले तो ये दोनों गुना हो रहा है, ये गुना हो गया क्या हो गया बोलिए, जी स्क्वायर एच स्क्वायर फार्मूला से, इसको अब तोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ हो गया कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से यही लाना था, देखिए यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, बस आंसर। बात समझ में आई, बनेगा इस टाइप का सवाल, दें एक तो और। चलो जो लोग नहीं बना पाए इसको उतारिए, और बाकी लोग ज़रा सा इसको ट्राई कीजिएगा। सवाल यहाँ हम लिख रहे हैं अभी बोर्ड पर, और कौन सबसे पहले सबसे सही जवाब दिखाएंगे हमको बना के, बस इस टाइप का आखिरी सवाल है ये। इफ़ 1 प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2 आयोटा, एक टेक्निक है जिसको दिख जाएगा समझो तुरंत आप प्रूव कर दीजिएगा। अच्छा इस सवाल को बोले थे दूसरे तरीके से भी बताएंगे ना, छोड़ दें, एक तो इससे भी इजी से टॉपिक है, देखा है इसी को, अच्छा चलो इसी को फिर 2 तरह से बता देंगे, ठीक है। 1 प्लस में n आयोटा,
एक्स प्लस में आयोटा वाई, ऐसा दिया गया ये सवाल में। तो आपसे कह रहा है देन प्रूव डैट, यहाँ है प्रूव डैट, या यहाँ लिखो देन प्रूव डैट, ये दिया गया है आपको, इफ़ करके दिया गया। तो आपको साबित करना है कि 2 × 5 × 10 इंटू ऐसे गुना करते 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 1 का स्क्वायर 1 प्लस में n स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कुछ दिखा आपको इसमें, कुछ कुछ उसी टाइप का है सवाल। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, वेरी गुड, ठीक है, आप समझ चुके हैं इस सवाल को, ट्राई कीजिए। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वही वाला यूज़ कर लीजिए, या एक तो अभी नया तरीका आपको बताएंगे वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो जी सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। सर सवाल में दिया गया इतना बराबर इतना, हमको साबित करना है इतना बराबर इतना, तो यहाँ से हमको एक आइडिया लग गया है कि आयोटा का अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमको वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम यहाँ पर हो रहा है वही काम इधर भी चलेगा फिर प्रोसेस। तो आयोटा को रिप्लेस करो माइनस आयोटा से, सेकंड वाला पार्ट तो खर्च से आ जाएगा, आरएचएस वाला, तो एलएचएस वाला भी आ जाना चाहिए, है ना। वही कहानी होगा यहाँ पर, हम समझ गए, तुम बना ली होगी, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। अब उसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, सीधे कहें नहीं ये स्क्वायर बी स्क्वायर लिख रही हो, आयोटा का जो स्क्वायर लिख रही हो, फिर -1 कर रही हो, जो फार्मूला हमको याद है ना, डायरेक्ट फार्मूला कहीं यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ देखो गिवन क्या है उसको लिखिए, ध्यान से देखिएगा। गिवन लिखेंगे 1 प्लस में आयोटा, मल्टीप्लाई में कितना बताओ 2 प्लस में आयोटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 प्लस में 3 आयोटा, और ऐसे ही चल रहा है 1 प्लस में n आयोटा, मल्टीप्लाई डॉट करके लिखा मल्टीप्लाई, अब बराबर में है x प्लस में आयोटा वाई। क्या लिखेंगे बोलो, सबसे पहला स्टेप रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, इसको 1 मान लो पहले, इसको मान लीजिए 1, क्या करेंगे जी रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा से, तो ये हो गया 1 माइनस में आयोटा, 1 माइनस में 2 आयोटा, 1 माइनस में 3 आयोटा, ऐसे ही चलता जाएगा 1 माइनस में n आयोटा, अब बराबर में होता है x प्लस में आयोटा, सॉरी x माइनस में आयोटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे इसके बाद मल्टीप्लाइंग, काम तो सब में वही कर रहे हैं जी, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही काम करेंगे, पहला नंबर पहला से, दूसरा नंबर दूसरा से, सबको तो गुना ही करना है, तो हम जानबूझ के इसको पहले सेट कर ले रहे हैं ताकि गुना करने में आसानी हो। इंटू में 1 प्लस में 2 आयोटा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2 आयोटा, फिर कितना हो गया बोलो 1 प्लस में 3 आयोटा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 आयोटा, सही है। फिर ऐसे ही गुना करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट में आएगा 1 प्लस में n आयोटा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस में n आयोटा, और यहाँ हो जाएगा x प्लस में आयोटा y, मल्टीप्लाई में x माइनस में आयोटा y, बस हो गया, गुना कर दीजिए, और क्या बच्चा वाला काम। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था ये वाला, देखो a प्लस आयोटा b, यहाँ देखोगे a माइनस में आयोटा b, गुना होकर क्या होगा बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको देखना a और b का मान, देखो a का मान यहाँ a है, b का मान b है, यहाँ a का मान 1 है, b का मान b कितना है बोलो 1 है, तो इसीलिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ बताइए ये a का मान 1 है, b का मान कितना है जी सिमरन 2 है, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, फार्मूला आप लगाने की जरूरत नहीं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा रहे हैं। चलो यहाँ हो गया a स्क्वायर और b का मतलब 4, 2 का स्क्वायर, ओहो हो 2 का स्क्वायर। चलो इसी तरह से 1 का स्क्वायर, गड़बड़ हो गया क्या, ओहो हो, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सही है, इसके जगह पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सही है, और इसके जगह पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सही बात है, और ऐसे ही गुना होता जाएगा। इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और इसके जगह पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सही है। बस एक तो फार्मूला याद रखना हुआ, और क्या, वरना a प्लस बी माइनस बी वही बेसिक रूल लगा दो जो तुम लगाई हो। तो उम्मीद किया जाएगा ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस 1, यहाँ बोलो 1 प्लस 4, 1 प्लस कितना 9, ऐसे जाएगा मल्टीप्लाई होते हुए 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये सब गुना ही में ना है जी। 1 प्लस 1 कितना हो गया बोलो 2, बीच में क्या है ये गुना है। 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, बोलो 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, और सब तो गुना ही में चल रहा है, गुना
1 प्लस n स्क्वायर, यही हो गया a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बात समझ में आई? ये हो गया है प्रूव्ड। चलो इससे भी एक और आपको आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। तो इसको बिना रिप्लेसिंग किए भी हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। यूज़ करेंगे मॉडुलस का प्रॉपर्टी। लिखे जल्दी से, देखो मॉडुलस का यूज़ करके कैसे इस सवाल को बनाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए सेकंड मेथड। इसी सवाल को बना रहे हैं, मेथड कर रहे हैं चेंज। लिखिए तो सब लोग, सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, जो दिया गया उसको उतार लीजिए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 1 प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3 आयोटा मल्टीप्लाई, ऐसे करके जा रहा है कहाँ तक जा रहा है बोलिए। ये है 1 प्लस में n आयोटा, सब मल्टीप्लाई में, बराबर कितना है हमारे पास x प्लस में आयोटा y। सुनोगे ज़रा ध्यान से, अगर हम आपसे ये कहें, अभी राइटिंग सब लोग करेंगे स्टॉप राइटिंग, पहले थोड़ा सा फील आना चाहिए आपको। देखो ये हमारे पास x प्लस आयोटा y है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालिए, तो क्या आएगा बोलो तो कोई आदमी। तो सर मॉडुलस में रूट आता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ वही लास्ट में करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब मॉडुलस निकाल दें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आ रहा है एक्स स्क्वायर वाले का रूट, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको रूट नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं है, रूट हटाने का हमारे पास एक तरीका है, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। लेकिन जो लाना था वो तो अंदर में आ चुका है, देखो वो अंदर में आ चुका है। उसी के साथ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस नंबर का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। रूट के अंदर 2 आएगा, वही चीज़ हमको चाहिए यहाँ पर। देखो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा, तो रूट के अंदर आएगा 5। तो ठीक है, मॉडुलस खाली सब में रूट रहेगा, खाली सब में रूट रहेगा, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका जस्ट मॉडुलस लिखा हुआ है, बट रूट नहीं है। तो रूट नहीं है तो दोनों तरफ से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस सवाल में हम लोग लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। यहाँ पर ये लाइन लिखाएगा बोथ साइड। अब देखिए मॉडुलस का कितना अच्छा प्रॉपर्टी आप लोग सीखे हुए हैं, देखो प्रॉपर्टी कितना ज़बरदस्त यूज़ होगा। तो दोनों तरफ ले लिया मॉडुलस, क्या हो गया देखिए 1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में 2 आयोटा, 1 प्लस में 3 आयोटा, डॉट 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 कितना हो गया बोलो 1 प्लस में n आयोटा, इसका लगा दिया मॉडुलस इधर भी और इधर भी, x प्लस में आयोटा y। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम लोग क्या सीखे हैं बोलिए। अगर मान लो 3-4 नंबर अंदर में लिखा हुआ है Z1 Z2 Z3, तो मॉडुलस क्या होता है, इसी दिन के लिए पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टी, याद कीजिए ना, पढ़े थे थ्योरम में। सबके साथ मॉडुलस बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या नंबर है 1 2 3, बहुत सारा नंबर है सर, सबके साथ बढ़ जाएगा। तो इसके साथ लग जाएगा 1 प्लस में आयोटा का मॉड, फिर 1 प्लस में 2 आयोटा का मॉड, फिर कितना होगा बोलो 1 प्लस में 3 आयोटा, सबके साथ बटेगा, लास्ट में भी आ जाएगा 1 प्लस में ni का मॉड। बात समझ में आई, मॉडुलस सबके साथ बढ़ गया, यही है Z1 Z2 Z3 Z4 जितना भी नंबर है सबके साथ लग गया। ये बेचारा तो अकेला है, ये है x प्लस में आयोटा y, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका बताओ, इसका क्या होगा, तो 1 हो गया सर, यहाँ 1 हो गया। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी 3 प्लस में 4 आयोटा का मॉड कितना होगा, तो क्या बोलिएगा सर, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यही ना बोलिएगा। तो इसका क्या होगा बोलो, रूट के अंदर, जल्दी से बोलो, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आयोटा के साथ गुना में 1 है। यहाँ बोलो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ बताओ रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा गुना में। यहाँ हो जाएगा सर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और सर यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। लेकिन हमको रूट कहीं भी नहीं चाहिए, ज़रा देखिए जो प्रूफ करना। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, पहले ये कर लो, इसको लिख लो पहले, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यहाँ बोलो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, यहाँ बताइए 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, और ऐसे ही सब गुना में जा रहा है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर n हो गया, और यहाँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, खेल खत्म। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा आपको जवाब दिख जाएगा, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर √2 √5 √10, ऐसे ही चलता जा रहा है। रूट कितना 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और स्क्वायर जब टूटेगा तो क्या होगा बोलो, ये वाला स्क्वायर इस पर भी आएगा, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए
रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, सब पर आएगा, गुना में है, गुना में पावर बढ़ता है। अभी जो लिखे थे यहाँ पर कैसे लिखे थे, देखो ए बी सी, इस पर पावर अगर n है तो a पर पावर n, b पर पावर n, c सब पर पावर चला जाएगा, बढ़ता है ना गुना में। तो गुना में जब पावर बटेगा तो 2 का स्क्वायर रूट 2 पर भी आएगा, 2 का स्क्वायर रूट 5 पर भी आएगा, तो यहाँ 5 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 10 रूट 10 पर आएगा तो 10 बच जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब इस पर आएगा तो 1 प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आइए तो बेचारा सीधा खत्म हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई, इजी है कि नहीं। लिखिए इसको, ये तरीका भी आपको आना चाहिए, जो मेथड आपको एग्ज़ाम में हिट कर गया दिमाग में पहले आप उसको बना सकते हैं। कौन वाला अच्छा लगा, पहले वाला ज़्यादा सवाल आप लोग प्रैक्टिस किए इसीलिए आपको पहले वाला अच्छा लगा, कोई बात नहीं, लेकिन लिखा जाए इसको भी, देखो इसको भी फैज़ काम है, करिए हम लिख लेते हैं। बोलो तो इफ़ क्या था, इफ़ a प्लस आयोटा बी, हाँ c प्लस आयोटा डी, हाँ a b c d, e प्लस आयोटा f, यही ना था, g प्लस आयोटा h, ठीक है, a प्लस आयोटा b, यही ना था। तो कह रहा था देन प्रूव डैट, छोटा सवाल है तो इसको हम कर देते हैं इस मेथड से भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं खुद से। क्या कीजिए खुद से कीजिए, मेरे साथ कीजिए, हमसे पहले कीजिए तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, चलो हमसे पहले कीजिए जी स्क्वायर प्लस, लेकिन लिखना सब कुछ, शॉर्टकट ना मारना। ये सब जो हम लिखे हैं गिवन लिखिएगा, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, सब लिखना भी है साथ में। चलो साथ में करते जाओ तो साथ में करते जाइए। तो देखते हैं हमसे पहले कौन कर पा रहे हैं। गिवन हमारे पास है, ये पहले सवाल का दूसरा मेथड है जिससे जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो गिवन हमारे पास है a प्लस में आयोटा b, c प्लस में आयोटा d, e प्लस में आयोटा f, g प्लस में आयोटा h, और ये है a प्लस में आयोटा b। क्या लिखेंगे हम लोग दिख गया है कि यहाँ पर मॉडुलस लेंगे तो हमको ये चीज़ दिख जाएगा, a स्क्वायर प्लस b, इसका रूट नहीं है सिर्फ, तो रूट नहीं है तो स्क्वायर कर देंगे लास्ट में, लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे, साफ सब कुछ आता हुआ दिख जाएगा आपको। मॉड लगाएंगे तो a प्लस आयोटा b, c प्लस में आयोटा d, e प्लस में आयोटा f, g प्लस में आयोटा h, इस पर मॉड लगा दिया, इधर भी मॉड लगेगा a प्लस में आयोटा b। अब मॉडुलस का शानदार सा प्रॉपर्टी हम लोग थ्योरम प्रूफ किए हुए हैं, मॉडुलस बढ़ जाता है, जितना भी रहेगा सब पर मॉडुलस अलग अलग लग जाएगा, बांट दो तो हो जाएगा इस पर अलग a प्लस में आयोटा b का मॉडुलस, मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d का मॉडुलस, e प्लस में आयोटा f का मॉडुलस, और g प्लस में आयोटा h का मॉडुलस, यहाँ हो जाएगा a प्लस में आयोटा b, ये तो अलग है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका जवाब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉडुलस जो निकालते हैं हम लोग रूट के अंदर, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ हो जाएगा e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, आइए हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सब में रूट लगा रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे आपको ये रूट सब ख़त्म होता हुआ दिख जाएगा। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई में रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, हुआ किसी का जी, अभी हुआ तुरंत, अच्छा यानी कि हमसे पहले आप लोग कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। पीछे से बताओ जी, हुआ, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, दोनों तो स्क्वायर करेंगे, जैसे टूटेगा तो आपको दिख जाएगा, सब पर स्क्वायर आ जाएगा, सबका रूट खत्म, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, वेरी गुड, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इधर कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एकदम बच्चा वाला काम था, वही वाला काम सब रिपीट हो गया। जो तरीका आपको आसान लग जाए, चूँकि रिप्लेसिंग वाला 2-4 तो सवाल हम लोग बहुत सारा बना चुके, आपको वो आसान लगा होगा, ये भी आसान है, इस मेथड से भी आपको सीखना। चलो जी आज के लिए आखिरी सवाल लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम ठीक किया। चलिए लिखिए तो, देखो तो इस सवाल को कौन कर देंगे प्रूफ, जो अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, बस लास्ट सवाल है, लास्ट कर रहे हैं।
चलिए लिखिए, तो सवाल लिखा जाए मेरे साथ सवाल लिखेंगे। कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। फैज़ इसको लिखा अल्फ़ा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ वही, z की जगह पर अल्फ़ा लिख दिया, Z1 और Z2 वही है, अल्फ़ा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ, अलग अलग है दोनों। ये है Z1 और ये है Z2। ये होगा 5 + 3 आयोटा, ये होगा 10 + 5 आयोटा, कुछ होगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं है। ये बात सवाल में कह दिया पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट, एक बात और बता दिया आपको, सच डैट इस तरह से है कि जो मॉड ऑफ बीटा है, जब बीटा का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा है जब उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, बोलो 1 आ रहा है। तो ठीक है, ये बात सवाल में दे दिया है। तो आपसे कह रहा है शो डैट साबित कीजिए, यहीं पर लिख दें क्या, यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है, हटाओ। शो डैट, यहाँ पर आइए, कह रहा है शो डैट साबित कीजिए, क्या साबित करना है कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में अल्फ़ा का बार बीटा ये बराबर होगा 1 के। ये साबित करना, देखो तो होगा, ट्राई कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, उतना मानोगी तब तो हालत ख़राब हो जाएगा जी, मानते हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगर अल्फ़ा का मान मानिएगा A1 + आयोटा B1, यही मानना चाह रहे हैं आप। अब बीटा का मान कितना मानिएगा, A2 + में आयोटा B2। अब दोनों का मान बैठाइएगा, तो बैठा तो बहुत लंबा सवाल जाएगा, इतना लंबा चला जाएगा, करते करते थक जाइएगा, है ना। तो हम लोग दूसरा उपाय लगाएंगे, रुको। यहाँ देखिए, इस सवाल को देख लीजिए, सुनिए, एक और तरीका अपने पास है, अभी दिखाते हैं आपको। देखो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, यहाँ सब लोग ध्यान देंगे, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। एकदम कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छा सवाल है ये। देखो ये चूँकि हमारे पास क्या दिया, अल्फ़ा एंड बीटा क्या बोलिए, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात तो लिख दिया, अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, नंबर्स लिख दीजिए। एंड एक बात आपको बता दिया है कि जो बीटा का मॉडुलस है वो कितना है, बोलिए 1 है। रुको ना, अभी रुको ना। हाँ, मॉडुलस बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन जोड़ में मॉडुलस नहीं बढ़ता, गुना में बढ़ता है। याद कीजिए, गुना में और भाग में बढ़ जाता है, या तो बीच में जोड़ है, ऊपर नीचे अगर बांट भी दोगी तो अलग अलग ना कर सकते हैं आप फिर उसको ना। मॉडुलस ऐसा नहीं होता है, ए अल्फ़ा + बीटा, इसको मॉडुलस लिख दिए, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा + मॉडुलस बीटा, ऐसा ना होगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। गुना में बढ़ता है, गुना रहेगा तब बढ़ जाएगा अलग अलग, जोड़ में घटाव में नहीं होगा, भाग में बढ़ सकता है। अभी लगाएंगे उपाय हम लोग। अब देखो, हम लोग एक तो बात जानते हैं, सुनिएगा ज़रा, वी नो डैट, क्या हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी के कंजुगेट से गुना करेंगे तो आएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। देखिए तो प्रॉपर्टी नंबर 1, देखिए ज़रा सा मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखिए, या जहाँ पर नोट में हम लिखाए थे उस दिन फार्मूला सब, उसको देख लीजिए। एक पेज में जो लिखाए थे फार्मूला तो लिखे होंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी के कंजुगेट से गुना करेंगे तो आएगा उसके मॉडुलस का स्क्वायर। ज़रा चेक कीजिए इसको, मॉडुलस वाले प्रॉपर्टी में देख सकते हैं आप, कंजुगेट वाले प्रॉपर्टी में भी शायद होगा, है ना। क्वेश्चन भी इस पर किए। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये है हमारे पास मॉड ऑफ जेड, क्या है देखो, मॉड ऑफ जेड, मैंने इसी का ना मॉडुलस निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर घुमा के इसको लिख रहे हैं, देखो मॉड जेड का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा सब लोग, z इंटू जेड का बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड जेड का मतलब ये एक नंबर है, ये एक नंबर, इसका मॉड निकाल रहे हैं, यानी कि मॉड ऑफ जेड का मतलब ये पूरा मान लो इसको z है, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कितना बोलो, 1 माइनस में अल्फ़ा का बार मतलब कंजुगेट है और बीटा मल्टीप्लाई में है, इसका स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, पहले यही वाला नंबर लिखाएगा, इसी नंबर का क्या लिखाएगा, कंजुगेट लिखाएगा। हाँ वेरी गुड, तो ये पहले यही वाला नंबर लिखाएगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर लिखा गया, इसी का इसके बगल में क्या लिखाएगा, कंजुगेट। तो कंजुगेट का साइन कैसे लगाते हैं, ऊपर बार लगा देंगे, 1 माइनस में अल्फ़ा का बार और बीटा का बार नहीं है ये,
ये बात समझ में आई? फिर से देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का कंजुगेट। तो मान लो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर न है, तो उसका गुना भाग जोड़ घटाव क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के बराबर होगा। इतनी सी बात आई समझ में? कंजुगेट का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ें, कंजुगेट अगर होता है तो आपस में बढ़ जाता है, याद कीजिए। कंजुगेट में क्या पढ़ें? अगर हमारे पास Z1 और नीचे Z2 है, इसका बार है, याद कीजिए इसका बार है, तो क्या होता है बोलो जी? Z1 का बार और Z2 का बार दोनों बढ़ जाता है। इतना याद रखना, आपको पूरा प्रूफ याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे सर ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, अल्फ़ा का बार ये हो गया बीटा, यहाँ पर कंजुगेट बढ़ जाएगा, बोलो यहाँ होगा बीटा माइनस अल्फ़ा, सब भी यहाँ ध्यान दोगे, इसका बार यहाँ होगा 1 माइनस अल्फ़ा का बार और बीटा पर होल बार। ये बात समझ में आई? Z1 का अलग बार और Z2 का अलग बार, मतलब कि इस बार यही है Z1, ये अंदर में Z1 है, नीचे में Z2 है, तो इस पर अलग बार लग गया आके, इस पर अलग बार लगे, पूरे नंबर पहले उतार दिया, उस पर लग गया बड़ा वाला बार। बात समझ में आई? और इससे पहले फिर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद कीजिए, Z1 और प्लस अगर Z2 रहे, इसका बार है तो क्या होता है बोलो? Z1 का बार और प्लस Z2 का बार। आप लोग प्रूफ भी किए थे इसको। माइनस में रहेगा तब भी क्या होगा बोलो? अगर लिखा हुआ Z1 माइनस Z2 का बार तो क्या लिखेंगे? Z1 का बार माइनस Z2 का बार। अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो। यानी कि हमारे पास क्या चल रहा है, ज़रा सा इसको लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से न चल रहे थे, 1 माइनस अल्फ़ा का बार बीटा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या आया? ये आया बीटा माइनस अल्फ़ा। देखो बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कितना आया बोलिए? 1 माइनस में अल्फ़ा का बार बीटा और मल्टीप्लाई में अभी आ रहा, अब बार बटेगा, माइनस में है तो बीटा पर अलग बार, अल्फ़ा पर अलग बार लग जाएगा, तो यहाँ हो गया बीटा पर बार और अल्फ़ा पर बार। चलिए यहाँ बांट दीजिए, फिर से यहाँ बैठेगा, देखो ये है Z1 मान लो, इसको मान लो Z2, तो इस पर अलग आ जाएगा, 1 पर बार, सॉरी Z लिखा गया 1 पर बार, और किस पर लगेगा बोलो? माइनस अल्फ़ा पर बार और बीटा इस पर होल बार। देखिएगा ज़रा ध्यान से, हाँ रुको ना, अभी रुको, ये इस पर बैठ गया एक बार, ये एक बार इस पर आ गया, तो इस पर ऑलरेडी एक तो पहले से नबार था, तो उस पर दोनों पर नबार चढ़ेगा। अब याद कीजिए फिर से वही कहानी, Z1 इंटू Z2 का बार अगर रहे तो कितना लिखते हैं? Z1 का बार और Z2 का बार, तो ऊपर तो ये रही रहेगा, देखो ज़रा ध्यान से, बीटा माइनस अल्फ़ा, अब 1 माइनस में अल्फ़ा का बार बीटा, ध्यान से देखिएगा, अब मल्टीप्लाई में बीटा का बार ऐसे ही रह गया और अल्फ़ा का बार आ गया माइनस में। और यहाँ बताइए 1 पर, जैसे हम बोलेंगे रियल नंबर पर बार लगा रहे, तो रियल नंबर पर बार कोई फ़र्क पड़ेगा? रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 5 का कंजुगेट 5 ही हो जाएगा, 4 का कंजुगेट 4 ही हो जाएगा, 7 का कंजुगेट 7 ही हो जाएगा, तो 1 का कंजुगेट कितना होगा बोलो? 1 का कंजुगेट 1 ही हो जाएगा सर। अब देखो अल्फ़ा ये है Z1 है, ये है क्या है बोलो? Z2, तो कितना होगा? अल्फ़ा पर 2 बार बार आ जाएगा, एक तो ऊपर वाला बार आएगा, अब बीटा पर 1 बार बार आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो बार बढ़ गया, तो इस पर अलग आ गया बार, इस पर अलग आ गया बार। आगे बढ़िए, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस अल्फ़ा का बार बीटा, और यहाँ हो गया मल्टीप्लाई में बीटा का बार अल्फ़ा का बार, और यहाँ हो गया कितना बोलिए? 1 माइनस अल्फ़ा का डबल बार। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार अगर कंजुगेट करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, यानी कि फिर से ये बन जाएगा बोलो अल्फ़ा। अब बीटा पर बार रह जाएगा, इस पर बार रह जाएगा, इस पर ना हटेगा, इस पर तो अभी एक ही बार लगा। इतनी सी बात समझ में आई? और वही बचपन में जो गुना करते थे, गुना वाला कहानी करना। चलो गुना करो, तो इसको गुना करो जी, बीटा इंटू बीटा का बार लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई चल रहा है, बीटा इंटू बीटा का बार। आगे गुना कीजिए, बीटा इंटू अल्फ़ा का बार, क्या लिखेंगे? बीटा इंटू अल्फ़ा पर बार। आगे बढ़िए, अल्फ़ा को किससे गुना करेंगे? बीटा से, अल्फ़ा और बीटा पर बार, ध्यान से खाली गुना करेंगे। इसको बोलो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का बार। सही है? सही है, एक एक करके गुना कर दिए, नीचे गुना करो, नीचे गुना करो तो तेरा हो गया ये। चलिए नीचे गुना कीजिए, तो नीचे गुना करेंगे तो 1 इंटू बोलो 1 को गुना करेंगे इससे, माइनस में अल्फ़ा बीटा का बार, ध्यान से देखिएगा, इसको इससे गुना करेंगे माइनस अल्फ़ा का बार और बीटा, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, देखोगे अल्फ़ा का बार इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का बार इंटू अल्फ़ा आ रहा है, अब बीटा इंटू क्या आ रहा है बोलो? बीटा का बार आ रहा है, तो बीटा इंटू बीटा का क्या आ रहा है बोलिए? बार आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? और याद कीजिए, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का क्या है? कंजुगेट, तो क्या होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो देखो अगर हम आपसे पूछेंगे बोलो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कंजुगेट, तो क्या होगा? अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि ये वाला टर्म अब यूज़ होगा। कहीं पर लिखा हुआ है बीटा, अब बीटा का कंजुगेट तो क्या होगा बोलो तो बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर होगा। ये जस्ट हम लोग अभी सीखे हैं, थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं, तो इसी का भी यूज़ करेंगे यहाँ पर। एक लाइन यहीं पर लिख लें क्या, नीचे जगह है मेरे पास, आप लोग को दिख रहा है पीछे से, दिख रहा है, एक लाइन यहीं पर लिख लें। देखो बीटा इंटू बीटा का बार, बोलिए बीटा इंटू बीटा का बार, तो लिखेंगे हम लोग क्या बोलिए, रुको इधर ही लिखते हैं, देखो तो ज़रा ध्यान से, बीटा इंटू बीटा का बार, बीटा इंटू बीटा का बार कितना हो गया बोलिए, बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये तो अल्फ़ा बीटा है, ये तो दोनों अलग अलग चीज़ है जी, बीटा और अल्फ़ा पर बार है, ये तो अलग चीज़ है। यहाँ है अल्फ़ा बीटा पर बार, अल्फ़ा और बीटा पर क्या है बोलो बार है, रहने दो उसको। यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का बार फिर से हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, सही है, वो टर्म सही है। नीचे आइए ज़रा सा, तो नीचे हमारे पास क्या हो गया, 1 तो अपने जगह पर रह जाएगा जी, 1 अपने जगह पर रह गया, अल्फ़ा और बीटा पर हो गया बार माइनस अल्फ़ा बार और ये बीटा हो गया, अब प्लस हो गया हमारे पास, ज़रा देखिए अल्फ़ा बार इंटू अल्फ़ा, बोलो अल्फ़ा बार इंटू अल्फ़ा, फिर से अल्फ़ा बार इंटू अल्फ़ा, यानी कि मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। अब देखो बीटा बार इंटू बीटा तो कितना हो गया बोलिए, बीटा का मॉड का स्क्वायर। अब सवाल में ही आपको बताया था कि जो बीटा है उसका मॉडुलस कितना है, तो जहाँ पर बीटा का मान है वहाँ पर मॉडुलस का लगा देंगे, उसका 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ पर लिखा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 1, और यहाँ हो गया बीटा अल्फ़ा का बार, अल्फ़ा बीटा का बार, और यहाँ कितना होगा मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। रोक के रखो, नीचे देखिए क्या होगा 1 माइनस में अल्फ़ा बीटा का बार माइनस अल्फ़ा का बार बीटा, और यहाँ अल्फ़ा का स्क्वायर तो अपने जगह पर रह जाएगा। अब बीटा का स्क्वायर कितना बोलिए, अच्छा मॉड बीटा का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, कोई फ़र्क न पड़ेगा इसको, बस हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखो ये 1 हो गया, ये हो गया बीटा अल्फ़ा का बार, यहाँ हो गया अल्फ़ा बीटा का क्या हो गया बोलो बार, यहाँ हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर। नीचे ज़रा देखिए तो ध्यान से, नीचे देखिए 1 माइनस, इसको पहले लिख लिया हम, इसको पहले लिख लिया अल्फ़ा बीटा और माइनस में अल्फ़ा बीटा का बार, या चलो जैसे है वैसे लिख लेते हैं, ये वजह कन्फ्यूज़न ना होगा, अल्फ़ा का बार और बीटा प्लस में क्या हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर। ज़रा ऊपर नीचे देखिए तो देखो ऊपर नीचे कितने को दिख गया सर, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर भी अल्फ़ा का स्क्वायर नीचे भी अल्फ़ा का स्क्वायर, ऊपर भी देखो बीटा अल्फ़ा का बार अल्फ़ा बीटा का बार, देखो अल्फ़ा बीटा का बार अल्फ़ा बीटा का बार अल्फ़ा का बार और बीटा दोनों तो सेम है ना, है तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट के कितना आया बोलिए 1, और ये 1 किसके बराबर आया, इसको लेके चले थे ना हम लोग, ये इसका मान 1 आया, मतलब जो 1 आया है वो कुछ ये है बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्या है जी 1 माइनस में अल्फ़ा का बार और बीटा, इसका मान आ गया, इसका स्क्वायर का मान 1 आया। तो बताओ इसका स्क्वायर रूट इधर से हटाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो होगा बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका जो स्क्वायर हटाएंगे इधर से रूट चला जाएगा तो 1 ही होगा, इधर हो गया प्रूफ। यही कह रहा था इतना बराबर 1 साबित कीजिए, तो हो चुका है 1 साबित, लिखा जाए। ये था अच्छा सवाल, अभी तक जितना भी पढ़े थे हम लोग थ्योरम उसका हो गया यहाँ पर प्रैक्टिस, है ना जी, हो गया है टाइम, तो ठीक है इसका हम फ़ोटो भेज देंगे, और अगर दिक्कत होगा समझने में तो दोबारा से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ग्रुप में वीडियो भेजेंगे ही दोबारा से देख लीजिएगा। वहाँ तक कंप्लीट कर ली हो, क्लास तक आ गई हो तुम पैरेलल, बस हो गया तो अच्छी बात है। चल इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं और इसका फ़ोटो हम भेज देंगे, और घर पर लिखिएगा इसको अच्छे से, कल हम चेक करेंगे सबका कॉपी, ऐसा ना कि मोबाइल में रह जाए आपके। तेरह यहाँ से 14 और ये हो गया 15 नंबर। और ये सब कंसेप्ट है पुराना जो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। बाकी लोग जो अभी इनका क्लास नहीं है वो लिख लीजिएगा, साथ में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है कि घर जाना है, घर में लिखोगे, हाँ बोलो, नहीं तो अभी लिख लो बैठ के। अभी भी लिखना है, घर में भी लिखना है ना, तो उससे बेहतर है कि अभी लिख ही लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी का काम अभी ख़त्म हो जाएगा और एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी जस्ट आपने सवाल को देखा, एक बार बना लीजिएगा खुद से तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा ये। चलिए यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं।